आप सबको जय मसीह की। आज हम उद्धार के विषय में सीखेंगे, साल्वेशन जिसको बोलते हैं। इसका जो सरल अर्थ है या सरल मतलब है वो है उद्धार मतलब छुटकारा या मुक्ति या आज़ादी बोल सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ के बंधन में हैं, जो चीज़ हमसे नहीं हो पा रहा है उस चीज़ से हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, खुद के मेहनत, खुद के प्रयास या खुद के कोशिश से, तो उस चीज़ से हमको छुड़ाने के लिए या उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता लेना पड़ता है। और जब दूसरे व्यक्ति हमारा सहायता करता है और उस बंधन से हमको छुड़ा लेता है, तब हम उस चीज़ से छुटकारा पा जाते हैं, मतलब वो हमारा उद्धार हो जाता है। तो मेरे प्रियो, उद्धार का मतलब परमेश्वर ने मुझको और आपको, जो हमारा पाप इतना था, उस पाप से हम बच नहीं सकते, उस पाप के कारण हमारा अनंत मृत्यु निश्चय था। लेकिन परमेश्वर पिता ने एक ऐसा उपाय निकाला कि वो हमारे पाप को क्षमा किया और उस पाप के बंधन को हमारे जीवन से तोड़ा और हमें अनंत जीवन देने की वादा किया है। यही है उद्धार। तो पहली चीज़ इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब हमें दोष रहित बना दिया है। अब हमारे ऊपर कोई दोष नहीं बचा, कोई पाप नहीं बचा। हमको दोष रहित करके धर्मी ठहराया है और यही हमारा उद्धार है। हमको पाप की बंधन से छुड़ाया, पाप की प्रभुता से छुड़ाया, पाप की अधीनता से मुक्ति दे दिया। यही हमारा उद्धार है। हमें मृत्यु के डर से बचाया, मृत्यु के बंधन से छुड़ाया और मृत्यु से हमको मुक्ति दे दिया। यही हमारा उद्धार है। यीशु मसीह को अब हम पा गए हैं और मसीह में हमको नई सृष्टि बना दिया है। यही हमारा उद्धार है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो मसीह में हैं, कई सालों से विश्वास में बने हुए, लेकिन उनको उद्धार का सही मतलब पता नहीं है, उद्धार का सही मीनिंग, उसका सही अर्थ पता नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कि हमको उद्धार पाना है, हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हम उद्धार पाएंगे एक दिन जब स्वर्ग में, ऐसे बोलते हैं। मैं बोलता हूँ नहीं, हम उद्धार पा चुके हैं। इसी शरीर में, इसी जीवन में हम उद्धार पा चुके हैं। प्रभु ने हमको मौत से, शैतान से, बीमारी से, श्राप से, मृत्यु से, हर चीज़ से निकाल लिया। वही हमारा उद्धार है। हमारा नया जीवन हम जी रहे हैं, यही हमारा उद्धार का जीवन है। हाँ, एक चीज़ बचा है, वो ये है कि हमको जब इस शरीर को छोड़कर हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर पिता हमको अनंत जीवन में रखेगा। ये वो इस शरीर में, इस धरती में उसने वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है। तो वो बाकी है। बाकी हम अपने उद्धार में जी रहे हैं। उद्धार में हमको बने रहना है, उद्धार को हमको संभाल के रखना है। वचन में ये भी लिखा है कि सताव आएंगी, मुसीबत आएंगी, बहुत सारा चीज़ आएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, लिखा है। तो मेरे प्रियो, हमको अपने उद्धार को बनाए रखना है। प्रभु ने उद्धार कर दिया है, उस उद्धार को बनाए रखना, उसमें बने रहना, उसकी रक्षा करना है। अब हम एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव देखते हैं, या उद्धार पाने के बाद व्यक्ति के जीवन में कैसा बदलाव दिखता है, उसको देखेंगे। तो एक उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में आप पवित्र जीवन को देखेंगे। उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, जैसे वो पाप में, जुआ में, दारू में, शराब में, व्यभिचार में, चोरी में, डकैती में या झूठ बोलने में या फिर और किसी कामों में लिप्त था, उन चीज़ों में नहीं रहेगा। अब उसका जीवन जो है पवित्र जीवन हो जाता है। दूसरी चीज़, उसका जीवन जो है धर्मी जीवन। धर्मी कहने का मतलब ये नहीं कि हम धर्म के काम करते हैं इसलिए हम धर्मी, ऐसा नहीं है। आपका और मेरा धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े के समान है, कूड़े कचड़े के समान है। लेकिन हम धर्मी इसलिए ठहरते हैं क्योंकि परमेश्वर अपनी धार्मिकता को हमारे जीवन में देता है यीशु मसीह के द्वारा। तो वो धार्मिकता हमारे अंदर है मसीह में, इसलिए हमारा जीवन जो है धर्मी जीवन हम लोग जीते हैं। उसमें हम भले काम करते हैं, उसमें हमारे अंदर अच्छे काम करने की, भलाई करने की, प्रेम करने की, क्षमा करने की, दूसरों की सहायता करने की एबिलिटी आ जाती है मसीह के कारण। तीसरा चीज़ है,
अपने पिता, स्वर्गीय पिता मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जो हमारा जो है जीवन संगति का जीवन हो जाता है। पहले उद्धार पाने से पहले ऐसा जीवन नहीं था, लेकिन जब उद्धार हो जाता है तो एक व्यक्ति पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से उसका संगति का जीवन होता है, कलीसिया से संगति का, अगुओं से संगति का। वो निरंतर वचन में रहेगा, प्रार्थनाओं में रहेगा, उपवास में रहेगा, संडे आराधना में जाएगा, ऐसा उसका जीवन हो जाता है संगति का। चौथा चीज उसमें हम देखते हैं, उसका आत्मा जो है सुरक्षित हो जाता है। पहले आत्मा मरा हुआ था, लेकिन उद्धार पाने के बाद आत्मा जीवित हो जाता है। अब उद्धार पाने के बाद व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति नहीं होता, परंतु आत्मिक व्यक्ति हो जाता है। उसका आत्मा सुरक्षित होता है मसीह में। अगली जो चीज है वो है, एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर नया स्वभाव आ जाता है, नया चाल चलन, नया आचरण, नया व्यवहार, उसका चरित्र बदल जाता है। उसका देखना, उसका उठना बैठना, खाना पीना, चलना, हर कुछ मसीह के जैसा हो जाता है, वचन के जैसा हो जाता है एक उद्धार पाए व्यक्ति के। और अगली जो चीज है वो ये है कि एक उद्धार पाने के बाद संपूर्ण बदलाव आ जाता है। संपूर्ण बदलाव में ये है कि उसके प्राण में जितने बंधन थे, चाहे कुछ भी मजबूत गढ़ था, प्राण बंधन था, श्राप था, चाहे कुछ भी चीज था, वो सब टूट जाता है। शरीर आजाद हो जाता है। शरीर में जो भी गंदे काम थे, गंदे विचार थे, या शरीर की अभिलाषा थी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है, और हमारी आत्मा जो है अपने सृजनहार परमात्मा से मिल जाता है, उसके साथ कनेक्शन में रहता है, उसके साथ जुड़ाव में रहता है। तो मेरे प्रियो, उद्धार हर एक व्यक्ति को जरूरी है जो इस पृथ्वी में जीवन जी रहा है। बिना उद्धार के कुछ नहीं हो सकता। तो निष्कर्ष की बात यही है कि उद्धार केवल यीशु मसीह दे सकता है। उसने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। और यूहन्ना 3 उसके 16 और 17 में 17 पद में लिखा है, यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया कि वो लोगों पर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया था और आया है। इसलिए मेरे प्रियो, केवल यीशु ही उद्धार दे सकता है, क्योंकि यीशु नाम का मतलब ही होता है उद्धार करता। वो पापों से उद्धार करता है, क्योंकि उसने पाप की कीमत क्रूस पर चुकाया है। उसके ही पास उद्धार है। अगर हमें नया जीवन चाहिए, या अनंत जीवन चाहिए, या स्वर्ग में हमको जाना है, उस अनंत मृत्यु से बचना है, अपने समस्या से, अपने बीमारी से, पाप से, मृत्यु से, शैतान से, या और किसी भी चीज से हमको छुटकारा चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो हमको यीशु के पास आना होगा, क्योंकि यीशु ही है जो सारे चीज़ों से उद्धार देता है। वही है जो सब चीज़ों का उद्धार करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और आप उद्धार के बारे में सचेत हो जाइए, जागृत हो जाइए, क्योंकि मैं बहुत कम समय में छोटे रूप से केवल आपको जानकारी के रूप में इस शिक्षा को दे रहा हूँ। इसके बारे में आप और बहुत खोजबीन करिए, अगुओं के पास जाइए, चर्च में जाइए, बाइबिल में ढूंढिए और पिता की आशीष को पाइए, क्योंकि उद्धार में बने रहना बहुत जरूरी है। सबको जय मसीह की। शालोम।